अ, अब हम हेलो। अब हम जो है इस क्लास में आपका मौर्य के टाइम पे जो आर्किटेक्चर रहा या जो स्कल्पचर रहा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप लोग इसको ज़्यादा कैरी करेंगे सही से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये भी टॉपिक। ठीक है, मौर्य की बात करें तो मौर्य में दो तरह से, पहले हम इसका देख लेते हैं डिवीजन क्या है सिलेबस का। ठीक है ना, मतलब कि मौर्य के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं। मौर्य में आर्किटेक्चर की बात करें या हम आर्ट की बात करें तो वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक कोर्ट आर्ट है और एक आपका पॉपुलर आर्ट है। पॉपुलर आर्ट का मतलब हो गया जो लोगों के बीच में फेमस हो गया, और कोर्ट आर्ट का मतलब हो गया जो दरबारी कला जो होती है ना उसकी बात हो रही है। तो कोर्ट आर्ट में बेसिकली आपके पास तीन चीज़ें हैं, एक प्लेसेस है, प्लेस बनाना, पिलर्स बनाना, और उसके बाद स्तूपा बनाना। क्योंकि मौर्य के टाइम में आपको पता होगा अशोक जो है वो कलिंग के युद्ध के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लिबरल हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी जो है वो अपनी नीति जो है वो शांति नीति की तरफ चलेगा, युद्ध नीति की जगह पे। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी सारे स्तूप बनाए और स्तूप के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे संदेश लिखवाए जो शांति के और धर्म के संदेश थे। तो इस तरह से क्या हो गया कि जो वो जो स्तूप है दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कोर्ट आर्ट। तो यहाँ पे जो है आपका दो मतलब कि आपका जो है तीन पार्ट, तीन चीज़ें हैं, प्लेसेस है, पिलर्स है और स्तूप है। ये तीन चीज़ें, प्लेस, पिलर्स और स्तूपा। तो कोर्ट आर्ट में आपका ये तीन चीज़ें आ जाएंगी। पॉपुलर आर्ट में अगर हम देखेंगे तो पॉपुलर आर्ट में केव्स हैं, पॉटरी है, केव्स है, गुफा है, पॉटरीज हैं जो हैंडलूम्स हैं, और स्कल्पचर है। एंड स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ हैं, स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ। तो केव्स, पॉटरी और स्कल्पचर। और उधर क्या हो गया, उधर आपके आ गया प्लेसेस, उसके बाद प्लेसेस के बाद आपका पिलर्स और फिर स्तूप, ये हो गया। अब हम कोर्ट आर्ट के बारे में भी देखेंगे, और भी चीज़ें हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, क्या इसी में ही इतने ही में ही बता रखा है या और कुछ भी दिखा रखा है इसके अंदर। अ, नहीं, इतना ही है। तो एक बार देखते हैं इसके अंदर। कोर्ट आर्ट की बात करें, द मौर्य रूलर्स कमीशनड लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क्स फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीजन्स। दीज वर्क्स आर रेफर टू एज कोर्ट आर्ट। तो मौर्य ने काफ़ी सारे आर्किटेक्चर पे काम करवाया, वो चाहे पॉलिटिकल और रिलीजियस पर्पज़ के लिए। तो इसको जो करवाया गया वो मतलब कोर्ट के द्वारा करवाया गया या राज दरबार के द्वारा करवाया गया, तो इसे दरबारी कला कहा गया। सबसे पहले प्लेस की बात करें, द मौर्य एम्पायर वॉज द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर टू कम टू पावर इन इंडिया। मौर्य एम्पायर पहला एम्पायर था इंडिया के अंदर जो पावरफुल एम्पायर था, जो पावरफुल एम्पायर के तौर पे जो है आया। द कैपिटल एट पाटलिपुत्रा एंड द प्लेसेस एट कुमरा कुमराहर वर क्रिएटेड टू रिफ्लेक्ट द स्प्लेंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो कह रहा है कि जो पाटलिपुत्र का जो कैपिटल था इनका, जो इन्होंने कैपिटल पाटलिपुत्र बनाया था, जो प्लेस था वहाँ पे कुमराहार, वो वर क्रिएटेड टू रिफ्लेक्ट द स्प्लेंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। वो क्रिएट ही किया गया था कुमराहर को जो है जो इनका स्प्लेंडर दिखा सके, उनके उनका स्पार्क दिखा सके। द प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज इंस्पायर्ड बाय द एकेमेनिड प्लेसेस एट पर्सिपोलिस इन ईरान। और ईरान ईरान के अंदर जो पर्सिपोलिस है, पर्सिपोलिस में जो एकामिनिड जो उस टाइम पे हुआ करता था, एकामिनिड प्लेसेस बेसिकली वहाँ पे एकामिनिडियन किंगडम के लिए जो बनाया गया था, उस प्लेस से इंस्पायर करके इन्होंने जो है कुमराहर बनाया, कुमराहर। एंड वुड वाज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल। वुड जो थी, लकड़ी जो थी, ध्यान रखना इसके यहाँ पे जितने भी मौर्य के टाइम पे जो चीज़ें बनी वो लकड़ी में बनी। मेटल में जो हो ना, उन्होंने वुड का इस्तेमाल ज़्यादा किया था, तो इसलिए वुड को सेंटर में रख के सोचना मौर्य को जब भी सोचना। वुड वॉज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल, प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल था वुड इनके यहाँ पे। मेगास्थनीस डिस्क्राइब्ड द पैलेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ द मैनकाइंड। उन्होंने बताया, मेगास्थनीस ने बताया कि ये जो प्लेस था ये मतलब कि ग्रेटेस्ट क्रिएशन था मैनकाइंड का। जो आपका कुमराहर था, कुमराहर ये ग्रेटेस्ट मतलब आपका जो है मतलब क्रिएशन माना जाता है मैनकाइंड का। Similarly, Asoka's place at Kumrahar was a massive structure. It had a high central pillar and was a three story wooden structure. The palace walls were decorated with carvings and sculptures. तो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे अशोका का जो मतलब कि अशोका का जो पैलेस था कुमराहर पे, वो भी अपने आप में एक मैसिव स्ट्रक्चर था। यहाँ पे एक सेंट्रल पिलर हुआ करता था बहुत ही हाई, और उसके बाद तीन जो है स्टोरे वुडन स्ट्रक्चर होता था। द पैलेस वॉल्स वर डेकोरेटेड विद द कार्विंग एंड स्कल्पचर्स। इसको कार्विंग करके, स्कल्पचर करके जो है इसे सजाया गया था पूरी तरीके से, ठीक है ना, कुमराहर को। उसके बाद कह रहे हैं कि पिलर्स की बात करें, प्लेस की बात देख ली, पिलर्स की बात करें तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका द इंस्क्रिप्शन ऑफ पिलर्स एज सिंबल ऑफ द स्टेट। उस टाइम पे इंस्क्रिप्शन जो होता था पिलर्स का, जो होता था अभिलेख जो होता था पिलर्स पे लिखे, वो जो सिंबल होते थे स्टेट के। क्योंकि मैंने बताया ना अशोक जो है कलिंग में 261 में शायद हुआ था, ये 261 बीसी में जब ये युद्ध हुआ था, तो कलिंग के युद्ध के बाद ये पूरी तरह से बदल गए थे, और उसके बदलने के बाद इन्होंने हर जगह पे क्या कर दिया था, इन्होंने
संदेश लिखवाने स्टार्ट किए। तो ये सिंबल माना जाता था स्टेट का, क्या सिंबल था, इट वॉज अ सिंबल ऑफ द स्टेट, इट वॉज अ सिंबल ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो इंस्क्रिप्शन हुआ करता था। सो टू कमोमरेट बैटल्स विक्ट्रीज, उस पर बैटल जो होते थे, विक्ट्रीज जो हुई थी उसके बारे में लिखवाया जाता था। एज्यूम्ड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ही आल्सो यूज्ड पिलर्स टू प्रोपोगेट इंपीरियल सरमोन्स एज वेल। तो इन्होंने इंपीरियल जो जो आपके जो सत्ता की जो मतलब की जो बातें होती थी, जो सरमन्स होते थे, संदेश होते थे, उसको भी लिखवाया जाता था। उसके ऊपर अपने जीत के चर्चे भी लिखवाए जाते थे और शांति के बारे में सबसे ज़्यादा मतलब अपील की जाती थी, या भाईचारे की, आपस की, इन सब के बारे में ज़्यादा किया जाता था। ऑन एन एवरेज ऑफ 40 फीट हाइट, 40 फीट की हाइट में जो है, द पिलर्स वर यूजली मेड चुनार सैंडस्टोन एंड कंप्राइज ऑफ द 4 पार्ट्स। 40 फीट का लगभग ऑन एन एवरेज बनाया जाता था एक पिलर जो है, और उसके अंदर चुनार का जो है सैंडस्टोन लगाया जाता था। A long shaft formed the base and was made up of a single piece of stone or monolith. On the top of it lay the capital, which was either lotus shaped or bell shaped. The bell shaped capitals were influenced by the Iranian pillars, as was the highly polished and lustrous finish at the pillars. On the top of it, the capital, which was either a lotus shaped or bell shaped, the bell shaped capitals were influenced by the Iranian pillars. अच्छा, जो आपका जो है इन्होंने क्या कर रखा था कि बेल शेप में जो है, मतलब घंटे के शेप में जो है इन्होंने क्या बना रखा था, एक इन्होंने कैपिटल के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस करने के लिए बना रखा था। और इरानियन पिलर को जो है कॉपी करके इन्होंने लिया था, और वो अभी एक्चुअल में क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे उतना क्या है डीप में। Above the capital there was a circular or rectangular base known as the abacus, on which an animal figure was placed. वहाँ पे एक abacus हुआ करता था सर्कुलर और रेक्टेंगुलर में, ठीक है, जिसके ऊपर जो है एनिमल फिगर वहाँ पे प्लेस किया गया था। सारनाथ पिलर नियर वाराणसी के पास जो है सारनाथ का पिलर हुआ करता था, ठीक है, ये भी जो है इन्हीं के टाइम में बना। लोरिया चंदनगढ़ पिलर जो है आपका जो है चंपारण में बना, वो भी सबसे शुरुआती पिलर्स में से माना जाता है, तो ये भी इन्हीं के टाइम में बना। आई थिंक ये भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी इनकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल एंथम की बात करें, तो नेशनल एंथम द एबकस नेशनल एंथम, द एबकस एंड द एनिमल पार्ट ऑफ द सारनाथ पिलर फॉर्म्स ऑफ द नेशनल एम्बलम था यार, नेशनल एम्बलम, वही देखो नेशनल एम्बलम है वो इंडिया का जो है, जो एबकस है वो आपका, ठीक है ना। अशोक जिसका परचम अरब तक लहराया, और उसी अशोक का स्तंभ आज राष्ट्र चिन्ह है हमारे देश का। तो ये जो राष्ट्र चिन्ह है हमारे देश का, वो नेशनल एम्बलम जो है वो कहाँ, वो हमने अशोक से ही लिया था। इन दिस एबकस, एक एबकस है जिसमें सारनाथ के पिलर के ऊपर जो है एक एबकस बना रखा है। इसमें एनिमल आर स्टोन रिप्रेजेंटिंग 4 डायरेक्शंस, इसमें 4 डायरेक्शन में जो है बना रखा है। जो है ग्लोपिंग हॉर्स, वेस्ट में, पश्चिम में जो है इसके पश्चिम में इसके हॉर्स बना रखा है, ठीक है, जो पश्चिम की ओर चल रहा है। बुल जो है वो आपका ईस्ट में बना रखा है, घोड़ा, और यहाँ पे बुल हो गया आपका जो है मतलब बुल हॉर्स। उसके बाद इधर आपका बता रखा है एलिफेंट, साउथ में एलिफेंट है, नीचे साउथ में एलिफेंट है, और ऊपर जो है लाइन जो है नॉर्थ में लाइन है। इधर जो है आपका हॉर्स है, इधर आपका बुल है, और नीचे जो है आपका एलिफेंट है। ये 4 मतलब कि जो है साइड में दिखा रखा है आपने, जो है एनिमल्स को दिखा रखा है उस एबकस के अंदर। इन द एम्बलम ऑफ इंडिया द वर्ड सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडका उपनिषद से जो है उसके अंदर जो है आपका सत्यमेव जयते नाम का शब्द भी लिखा गया है, मीनिंग द ट्रूथ अलोन ट्रिम्फ्स। तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते, मतलब कि सत्य ही अकेला जीतता है। आर इंस्क्राइब बिलो द अबैकस, उसके नीचे लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर उसके लिखा हुआ है द कैपिटल इज क्राउन्ड बाय द विल्स ऑफ द लॉ। जो कैपिटल है वो क्राउन की गई है बाय द विल्स ऑफ द लॉ, धर्म चक्र के नाम पे उसे कहा जाता है जो कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, द सिटी ऑफ द स्तूपा, 8, अच्छा सॉरी नहीं, सिटी ऑफ द स्टूपा कैसे, हाँ, द लाइन सिंबलाइज बुद्धा स्प्रेडिंग धम्मा इन ऑल डायरेक्शंस। तो वो जो लाइन्स है वो बता रहे हैं कि जो बुद्ध है वो मतलब हर डायरेक्शन में जो है वो मतलब मैसेज भेज रहे हैं, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं या आपका जो है धर्म पहुंचा रहे हैं। इट वॉज बिल्ट इन द कॉमेरेशन ऑफ द फर्स्ट सरमन ऑफ बाय बुद्धा और द धर्म चक्र परिवर्तना। इसको बनाया गया था, इट वॉज बिल्ट इन द कॉमेरेशन ऑफ द फर्स्ट सरमन ऑफ बाय बुद्धा। तो उनके याद में बनाया गया था कि उन्होंने जो पहला सरमन दिया था धर्मचक्र परिवर्तन का, उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि स्तूप, अब तीसरा आ गया, पिलर्स की बात कर ली हमने, प्लेस की बात कर ली, पिलर्स की बात कर ली,
प्लेस में क्या इंपॉर्टेंट है, वुड इंपॉर्टेंट है, और क्या कहते हैं आपका कुम्हरार बन इंपॉर्टेंट है जगह। पिलर्स की बात करें तो पिलर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, अशोका का बनाया हुआ पिलर्स, चाहे वो लोडिया नंदनगढ़ का हो या चाहे सारनाथ का पिलर हो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और वो भी मतलब, और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका ये हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं स्तूप की, तो स्तूप की बात करें तो स्तूपा वर ब्यूरियल माउंट्स प्रिवलेंट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड। स्तूपा जो है वो एक ब्यूरियल माउंट्स होते थे, जहाँ पर क्या होता था कि जो हमारे संत होते थे, महात्मा होते थे, उनको दफनाया जाता था, और उनके चारों तरफ जो है ये स्तूप बनाए जाते थे, और उनके चारों तरफ इससे बैठ कर जो है उससे जो है संदेश, उससे जो है पॉजिटिव वाइब्स आती थी, उसको लिया जाता था, और इंसान अपने आप को इंस्पायर करता था उन सब चीज़ों से। तो ये कॉन्सेप्ट था जो पूरे इंडिया में बहुत प्रेवलेंट था वैदिक पीरियड में। इट इज़ conventional representation of a funeral communals in which relics and ashes of the deads were kept, जिसमें रेलिकस या एसेस को भी रखा, जरूरी नहीं कभी कभी दफनाया, कभी कभी एसेस को भी रख देते थे, ठीक है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जलाया जाता है तो जलाने के बाद उनके एसेस को रख दिया, ऐसा भी होता था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका, अशोका के टाइम पे तब आर्ट ऑफ स्तूपा रिच्ड इट्स क्लाइमैक्स। सही मायने में स्तूप का जो आर्ट है वो कब फुला फला, अशोक के टाइम पे। लगभग 84,000 जो है स्तूप जो है वो बनाए गए थे अशोक के टाइम पे, ठीक है, जो वैदिक का एक ट्रेडिशन था बड़ा। स्तूपा वर पॉपुलराइज्ड बाय द बुद्धिस्ट, और इसको जो है क्या कहते हैं काफ़ी पॉपुलराइज किया जिसने, वो थे बुद्धिस्ट थे इनको। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, अशोका के डेथ के बाद 9 स्तूप जो है और बनाए गए थे। 9 स्तूपस were erected, out of them had relics and of Buddha and uh, their message, while the ninth had the port in which the relics were originally kept. A basic diagram representing the various parts of the stupa is given in the next slide. अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता था, इसमें सबसे नीचे जो हुआ करता था वो हुआ करता था, सबसे ऊपर अगर देखें सबसे ऊपर होता था आपका जो है जैसे सब छत्र होते थे, छत्र में जो है वस्ती होती थी, वस्ती के बाद हार्मिका होता था, हार्मिका के नीचे आपका जो है स्तूपा का डोम होता था पूरा का पूरा, फिर ईस्ट तोरण होता था, वेस्ट तोरण होता था, और साउथ तोरण होता था। स्टोन के फैंस होते थे, डबल स्ट्रोवे होता था, और एम्बुलेटरी होता था आपका पैसेज वे। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती थी उसके अंदर। द कोर ऑफ द स्तूपा वॉज मेड ऑफ द अनबर्न्ड ब्रिक, जो यहाँ पे जो कोर जो था स्तूपा का बनाया गया था अनबर्न्ड ब्रिक से, मतलब कि जलाए हुए, मतलब बिना जलाए हुए मिट्टियों से, मतलब जो ईंटों से जो इसे बनाया जाता था। उसके बाद वाइल द आउटर सरफेस वॉज मेड, was made by using burnt brick which were then covered with the thick layer of the plaster. The madini and the toran were decorated by wooden sculptures. Devotees walk around the pre प्रदक्षिणा पथ और एन एम्बुलेटरी पैसेज was a token of the worship. Example of Sachi Stupa in Madhya Pradesh is the most famous of the Asoka Stupa. Piparwa Stupa in the Uttar Pradesh is also oldest one. The location of the ninth Stupa built after the death of Buddha was Rajgiri, वैशाली, कपिल वस्तु, अलाकप्पा, रामाग्रमा, वेदापिधा, पावा, कुशीनगर और पिपलविन्ना। अशोक, अगर डिफरेंस देखें अशोक में और अर्का मीनियन में देखें, अगर उनके पिलर्स में हमारे पिलर्स में क्या डिफरेंस था। द शाफ्ट ऑफ द अशोका पिलर्स वर मोनोलिथिक, यहाँ पे सिर्फ एक ही भगवान को लेकर हुआ करता था। देवर इंस्क्राइब फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन, उसको सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनाया जाता था। अच्छा, मोनोलिथिक का मतलब हो गया कि एक ही पीस, सिंगल पीस पे बनाया जाता था इस पूरे के पूरे पिलर्स को। मेनली चुनार एंड सैंडस्टोन, चुनार सैंडस्टोन से बनाया जाता था। द अशोका पिलर्स वर इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड बाय रॉयल डिक्शन, इसको रॉयल डिक्शन मतलब कि इसको बनाया गया था रॉयल, मतलब कि जो है राज दरबार के ऑर्डर से बनाया जाता था, ये सारी चीज़ें भी होती थी। उसके बाद कह रहे हैं कि एकोमोडेशन की बात करें तो द शाफ्ट ऑफ द अर्कामेनियन पिलर्स वर मेड अप ऑफ वेरियस पीस ऑफ सैंडस्टोन कनेक्टेड सीमेंटेड टुगेदर। उनमें काफ़ी सारे मतलब जो है पीस स्टोन होते थे, पीस मतलब सैंडस्टोन या यूँ कह लो जो है मटेरियल्स यूज होते थे, लेकिन यहाँ पे मोनोलिथिक होता था। द अर्कामेनियन पिलर्स वर जनरली अटैच टू स्टेट बिल्डिंग वो जो है स्टेट बिल्डिंग से अटैच होता था, यहाँ पे जो है ये रॉयल डिक्शन से अटैच हुआ करता था। पॉपुलर आर्ट की बात करें तो पॉपुलर आर्ट में जो है आपका जो है दो चीज़ें मेनली देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द रॉयल पैट्रोनेज
Cave architecture, sculpture, and pottery took the expressions of art by individuals' effort. These were grouped together as popular form of art and architecture. जो है रॉयल पैट्रोनेज इनको ना मिलने के अलावा भी अकेले दम पर भी इन लोगों ने अपना जो है मतलब कि आर्ट जो है मतलब कि प्रमोट किया, जो था अपने इंडिविजुअल एफर्ट से। उसमें जो आपका आता है सबसे पहले आता है वो आता है आपका जो है दैट इज़ आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और या मतलब पोट्री हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे केव केव में अगर हम देखें केव आर्किटेक्चर में, दिस पीरियड शो द इमरजेंस ऑफ द रॉक कट केव आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मेन Maurya period. These caves were generally used as viharas, means living क्वार्टर्स बाई जैन और बुद्ध। तो यहाँ पे केव आर्किटेक्चर में सबसे पहले विहार का इस्तेमाल हुआ, जिसमें क्या होता था कि यहाँ पे जैन और बुद्ध के मोंक रहा करते थे। वाइल द अर्ली केव्स वर यूज्ड बाय द आजीविका सेक्ट, इससे पहले भी जो केव होते थे उसका यूज आजीविका सेक्ट वालों ने किया था। दे बिकम पॉपुलर एज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बाद में वो मोनेस्ट्री बुद्ध के मोनेस्ट्री के तौर में जो है वो बदल गए। द केव्स ड्यूरिंग मौर्य पीरियड वर मार्क्ड बाय हाईली पॉलिश्ड फिनिश ऑफ द इंटीरियर वॉल्स एंड डेकोरेटिव गेटवेज, उसके अंदर काफ़ी डेकोरेटिव गेट वॉल्स होते थे, काफ़ी पॉपुलर जो है फिनिशिंग होती थी। उसके बाद बराबर एंड नागार्जुनी केव्स इन द बिहार वर फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दशरथ ग्रैंडसन ऑफ अशोक। तो अच्छा, बाद में जो है बराबर और आपकी नागार्जुनी की जो गुफा है वो भी बनाई गई थी दशरथ के टाइम पे, जो कि ग्रैंडसन हुआ करता था आपका जो है अशोक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं स्कल्पचर की बात करें तो स्कल्पचर्स वर यूज प्राइमरली फॉर द डेकोरेशन ऑफ द स्तूपा, पहले स्कल्पचर्स का इस्तेमाल होता था उस स्तूपा के डेकोरेशन के लिए, एंड इन द तोरण एंड द मेडनी, तो मेटरी के लिए इस्तेमाल होता था इसको, जो दरवाजे पे लगाने के लिए, एज द फॉर्म ऑफ द रिलीजियस एक्सप्रेशन, जिससे कि एक रिलीजियस एक्सप्रेशन क्लियर हो सके, दिख सके, इसलिए जो है स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। देवर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप रिलेटेड टू ऑल दीज रिलीजन्स, जैन्स, हिंदू, बुद्ध, हर तरह के बनाए जाते थे। एंड इसको जो है इसके बारे में मेंशन कर रखा है, जैसे यक्षी कैन बी फाउंड इन द शिला पट्टिकरम, जो नॉर्थ इंडिया की जो है मतलब कि सबसे जो तमिल की जो सॉरी साउथ इंडिया की जो सबसे बड़ी टेक्स्ट मानी जाती है, जो तमिल की टेक्स्ट मानी जाती है। सिमिलरली ऑल ऑफ द जैन तीर्थंकर्स वर एसोसिएटेड विद द यक्षी, तो कहते थे कि यक्षी से जो है सारे के सारे मतलब जो हैं वो रिलेटेड थे। उसका पोट्री की बात करें तो पोट्री ऑफ द मौर्य पीरियड इज जनरली रेफर टू एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वर्क, तो जो पोट्री था जो मौर्य पीरियड का जो पोट्री हुआ करता था, तो पोट्री ऑफ द मौर्य पीरियड इज जनरली रेफर्ड टू नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो यहाँ पे जो है NBPW जो है वो जो है आपका जो है पॉलिश का वो बना मतलब जो पोट्री पाया जाता था नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो मतलब वहाँ पे ब्लैक कलर का जो है पोट्री पे जो है पेंटिंग करके देते होंगे। दैट वर कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लैक पेंट एंड हाईली lustrons finish and were generally used as a luxury items. They have often been referred to as the highest level of pottery, तो ये जो है मतलब कि यहाँ पे जो है पोट्रीज का भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस्तेमाल किया जाता था। और उसके बाद हम ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि पोट्री और इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि एक तो आपका जो है एक तरफ आपका यहाँ पर जो है मतलब कि कोर्ट आर्ट है, कोर्ट आर्ट में आपका जो है सबसे पहले प्लेस है, पिलर है और स्तूप क्या कहते हैं स्तूप है। और अगर हम पॉपुलर आर्ट में देखें तो पॉपुलर आर्ट में हमारे पास भी 3 चीज़ें हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक है केव्स हैं, केव्स के बाद पोट्रीज हैं, पोट्रीज के बाद आपके पास जो है क्या कहते हैं आपका जो है केव, पोट्रीज और उसके बाद जो है आपका स्कल्पचर, ये 3 चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, बाकी रिवीजन मारेंगे बार बार तो ये चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्या क्या है और